टेक्नोलॉजी ने लाइफ कितनी इजी बना दी है ना। याद कीजिए, हम कोई चिट्ठी लिखते थे और उसको उसकी जगह पहुंचने में 7 से 10 दिन लग जाते थे, और उसी लेटर का जवाब आने में फिर से 7 से 10 दिन लगते थे, है ना। आज यूँ सेकंड्स में मैसेज पहुंच जाता है। और याद कीजिए, कुछ अच्छा खाने का मन करता था तो हम अपनी दादी या नानी या अपनी माँ को कहते थे बना दो, तो बेचारी चूल्हा जलाती थी और रेसिपी आपके लिए तैयार करती थी, और उनको 2 से 4 घंटे लग जाते थे कुछ अच्छा बनाने में। आज के टाइम पे आप मोबाइल उठाते हो, एक क्लिक करते हो और 30 मिनट्स में जो आपको खाना है वो आपके घर आ जाता है ना। अब याद कीजिए आपका बचपन और देखिए अपने बच्चों का बचपन, सेम टू सेम है। सोचो सोचो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोबाइल, गैजेट, स्क्रीन टाइम, जो पेरेंट्स अधिकतर बोलते रहते हैं कि बच्चे बहुत देखने लगे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना आप अपना बचपन याद कीजिए। आपका शेड्यूल क्या होता था? आप सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, फिर शाम को जब घर आते थे तो थोड़ा रेस्ट करके, होमवर्क निपटा के, और फिर आउटडोर, बहुत सारा आउटडोर खेलने जाते थे, है ना। और फिर शाम को थक हार के सोते थे। ये था हमारा शेड्यूल। स्क्रीन टाइम तो होता ही नहीं था। काहे का स्क्रीन टाइम? मोबाइल ही नहीं होता था तो क्यों स्क्रीन टाइम? टीवी होता था और हमारा स्क्रीन टाइम संडे को होता था। जी हाँ, याद कीजिए, हम शक्तिमान देखते थे, हम कैप्टन व्योम देखते थे, हम महाभारत देखते थे, हम मोगली देखते थे, और जब बाद में केबल आ गया था तो फिर शाका लाका बूम बूम और थोड़ा बहुत कुछ और। लेकिन बहुत हमारे पेरेंट्स हमें सब चीज़ अलाउड नहीं करते थे। हमारे लिए टाइम लिमिट होती थी। शक्तिमान भी 1 घंटे का आता था तो पेरेंट्स शुरू हो जाते थे, 1 घंटा हो गया तुमको देखते हो, और हम सच में, हमें छोड़ना होता था। वो लोग अलाउ नहीं करते थे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल ही थी। और मैं कहूँ बहुत अच्छा ही था कि हम उतना टीवी नहीं देखते थे या उतनी स्क्रीन नहीं। हमारे टाइम में मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल आया है कभी जब हम कॉलेज में हो गए हैं, हमें तब मिला है मोबाइल, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, देखिए, चीज़ें इजीली मिल जाती हैं बच्चों को, और वो उसके हैबिचुअल भी हो जाते हैं। अब वो उनके ना स्लेव ना बने, हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना है, और उन्हें भी उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रखना है। इसी के बारे में कुछ टिप्स दूंगी आपको, आप सुनिएगा, ट्राई ज़रूर करके देखिए। क्या पता कौन सी टिप आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो और आपको उससे निजात मिले, जो स्क्रीन टाइम वो इतना देने लगे हैं, लगाने लगे हैं, अपनी मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये स्क्रीन टाइम, जो ये मोबाइल टाइम था, उनको मोबाइल देखना सिखाया किसने? ऑब्वियसली आपको कभी अपना टाइम चाहिए था, या आपको कुछ काम करना था और आपको लगा कि थोड़ी देर बच्चा मैं ऐसे एंगेज कर सकती हूँ, उसे बिज़ी कर सकती हूँ, आपने उसे मोबाइल दे दिया। ओके, सेकंड टाइम फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चलो मुझे बच्चे को थोड़ा बिज़ी करना पड़ेगा, तो आपने उसे मोबाइल दे दिया। या फिर आपने देखा होगा, अच्छा मेरी उस फ्रेंड ने ना उस दिन मोबाइल दे के अपने बच्चे को बिज़ी कर लिया था, मैं भी दे देती हूँ। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, उसने आपसे मांगा मोबाइल की, दे दो मम्मा। आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा दे देते हैं। चौथे टाइम तक ना उससे एडिक्शन हो जाता है। वो अगर आप मोबाइल अब नहीं दोगी ना, तो वो स्टबन, मतलब आपको ना बहुत सारे टेंट्रम शो करेगा। वो थोड़ा स्टबन हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो दिखाओ, मेरे को तो चाहिए होगा, ये मोबाइल ही चाहिए उस टाइम। तो वो ज़िद्दी भी हो गया है, वो आपको नखरे भी दिखाने लगा है बहुत कि अच्छा नहीं, अब तो मुझे मोबाइल चाहिए। अब आपके हाथ से ना चीज़ें निकल रही हैं। एक तो यहाँ से आया मोबाइल। सेकेंडली देखिए, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, अभी भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप घर में ज़्यादा रहते हो, घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? टीवी ऑन करोगे। अब टीवी में इतना सब कुछ है ना आजकल, इतना सब कुछ है कि आपको बहुत कुछ देखने के लिए है। अब आपने क्या किया, कोई सीरीज़ कुछ ऐसा आपको पसंद आ गया और आपने वो कंटिन्यू वॉच किया, आपने उसको बिंज वॉच किया, लगातार देखा। तो बच्चे देखते हैं, अच्छा हमारे पेरेंट्स जब 4 से 6 घंटे ये चीज़ें देख सकते तो हमें क्यों नहीं अलाउ करते। अब यहाँ से वो आपको ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो मोबाइल टीवी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो हो गया सो हो गया। आपने उनको कभी मोबाइल दे दिया, या आपने ऐसा गलती से एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये चीज़ें तो हम कॉन्टीन्यूस देख सकते हैं। तो अब टाइम आया इसको सुधारने का, और कुछ टिप्स दूंगी, ज़रूर अपनाइए उनको और मेरे को बताना कि हेल्पफुल रही कि नहीं। सबसे पहले तो ना, सेट द टाइम लिमिट, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि इतने ही टाइम हमारे घर में टीवी चलेगा और इससे ज़्यादा नहीं। आप खुद एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप खुद ऑल टाइम मोबाइल पे नहीं रहेंगे, आप खुद पूरा दिन टीवी नहीं देखेंगे, तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, टाइम लिमिट ज़रूर सेट कर लीजिए, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी।
सेकेंडली, मील्स के टाइम पे नो फ़ोन। आपने देखा होगा कई फैमिलीज़ में खाना खाते रहते हैं, साइड में ना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। गलत है, बहुत गलत है। क्या क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? वो भी यही करेंगे कि अच्छा खाना खाते टाइम अच्छा हम भी देखते रहते क्या चल रहा है, क्या देखना है। कोई नहीं, 10-15 मिनट में खाना हो जाता है, आप उसके बाद देखिए, ठीक है। बेड टाइम पे आपका जो बेड टाइम है ना, आपका जो बेडरूम, एक तो बेडरूम में ना आप मोबाइल लेके ही मत जाइए, अपना बेडरूम को फ्री रखिए मोबाइल से, मोबाइल्स नहीं लेके जाने वहाँ पर। और अपने बच्चों को भी कहिए कि रात को मोबाइल नहीं, सोने से पहले नो मोबाइल्स, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे ना ये चीज़, वो भी नहीं करेंगे। अच्छा आपको अलार्म लगाना आपको चाहिए तो आप बेसिक फ़ोन लीजिए जिसमें इंटरनेट नहीं होता, या अलार्म रखिए, सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा आप ना उनसे एकदम क्लियर बात कीजिए, बेटा ये हार्मफुल है आपकी आइज़ के लिए, आप पक्का आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा अगर आप ऐसा करोगे तो। उनको एकदम क्लियरली बताइए, ठीक है, वो आपकी बात समझेंगे। अच्छा छोटे बच्चे नहीं समझ पाते तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी बैटरी जो है ना उसकी, अपनी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम रखिए, अपनी बैटरी थोड़ा कम चार्ज करके दीजिए उनको, या फिर अपना डाटा सेट रखिए कि इतने डाटा के बाद वो ख़त्म, मतलब उसको लगे कि क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा, तो आप बोलो फिनिश हो गया, और उसके बाद मोबाइल थोड़ी देर आप भी साइड में रख दीजिए। कभी उसे लगे अच्छा मम्मा ने तो ले लिया है फटाफट, यानी कि अभी तो इसमें देख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। और क्या करना है, जैसे अच्छा जैसे छोटा बच्चा मानता नहीं है ना, तो आप ना जैसे उनका ना उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कोई कहानी सुनाइए। अच्छा उनके साथ राइम्स गाइए। आप बोलते हो ना मेरा बच्चा बोलता नहीं, वो क्यों बोलेगा, आपने उसको राइम्स लगा के दे दिए, वो उसी को देख रहा है। जब आप राइम्स उसके साथ गाएंगे ना तो वो आपके साथ गाएगा, आपके साथ बात करेगा, यहाँ से वो बोलना भी सीखेगा, ठीक है। बजाय कि आप उसे मोबाइल से राइम सिखा रहे हैं, आप खुद उसके साथ गाइए, आपको भी आती होंगी ना, आप अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कीजिए। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने बच्चों को ना टाइम देना होगा, आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना होगा। याद कीजिए अपने, हम जो गेम्स खेलते थे, हम गली क्रिकेट खेलते थे, हम पोशंपा खेलते थे, हम जिसे आजकल पीकाबू हाइड एंड सीक कहते हैं, हम छुपन छुपाई, हम पकड़म पकड़ाई, हम क्या नहीं खेलते थे। याद कीजिए अपने सारे गेम्स। अच्छा हम इंडोर्स में हम लूडो खेलते थे, हम ये स्नेक्स एंड लेडर ये खेलते थे, और चेस खेलते थे, शतरंज। बच्चे खेल तो वो भी रहे हैं लेकिन सब मोबाइल पे खेल रहे हैं, है ना। तो आपको यही चीज़, आप अपने बचपन के बारे में उन्हें बताइए कि देखो हम बचपन में सारी चीज़ खेलते थे। याद करो पर्ची गेम खेलते थे हम, राजा मंत्री चोर सिपाही, और कितना मज़ा आता था, सबको राजा बनना होता था। आप उनको बताइए कि हम बचपन में ये गेम खेलते थे, आप उनके साथ वो गेम खेलिए। देखिए मोबाइल पे खेलने में और लाइव खेलने में ना बहुत फ़र्क है। थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व होइए, उनको अपने गेम्स बताइए और उनके साथ वो गेम्स खेलिए। और अगर जब ये सिचुएशन, कोविड सिचुएशन कंट्रोल होती है और वो आउटडोर शुरू करेंगे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आउटडोर गेम्स में होता है, उनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है। इंडोर्स में उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो चेस होती है या लूडो या कुछ भी आप ऐसा गेम खेल रहे हो, बोर्ड गेम्स, वो खेलिए उनके साथ, ठीक है। प्रे कीजिए कि ये सिचुएशन जल्दी से ठीक होएं और आपके बच्चे बाहर जाकर खेलें, और अगर वो घर में ही हैं तो उनके साथ प्लीज़ इंडोर गेम्स ज़रूर खेलिए। आप थोड़े से इन्वॉल्व होइए, उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट खेलने दीजिए, वो खेलेंगे, ठीक है। अच्छा और आप क्या कर सकते हैं ना, बच्चों के लिए ना 15 डेज़ में एक मूवी रख सकते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, कि आपके लिए मूवी, और कोशिश कीजिए ऐसी मूवीज़ जो उनकी एज अप्रोप्रिएट हो और जिनकी ड्यूरेशन 1 घंटे से कम हो। अगर 1 घंटे से ज़्यादा की मूवी है तो उसको 2 दिन में बांट दो कि आधी मूवी आज आप देखो, आधी मूवी आज देखो और आधी मूवी कल देखेंगे, ठीक है। इससे उनको ना एक्साइटमेंट भी रहेगा, अच्छा कल क्या होगा, और वो इंटरेस्ट भी लेंगे कि अच्छा क्या है, मतलब क्या होने वाला है मूवी में, और उनको मज़ा भी आएगा, वो कल का वेट करेंगे। उसके साथ साथ ना आप इस चीज़ में उनके साथ बार्गेन कर सकते हो कि बेटा कल आप ये मूवी देखोगे तो अब ना मोबाइल नहीं देखोगे, मूवी देख रहे हो आप, टीवी देख रहे हो तो आप अब मोबाइल मत देखना उसके बदले में, तो आप बार्गेन कर सकते हो, है ना। रेगुलर आइज़ चेकअप ज़रूरी है। देखिए आजकल तो मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप हॉस्पिटल जाइए आइज़ चेक कराइए, लेकिन जब जैसा आजकल उनका चल रहा है, वो लोग क्या नाम है, ये ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ये कंप्यूटर से और मोबाइल से, तो देखिए ज़रूरी हो जाता है आई चेकअप। तो अगर तो पॉसिबल है तो ही जाइए, अदरवाइज़ अभी मत जाइए, बट उनकी आँखों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एक बातें जो इम्पॉर्टेंट है, वो स्क्रीन यूज़ करते हैं और आपको उनको बतानी है, मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये कि 18 मंथ से कम एज के बच्चे को आपने मोबाइल नहीं देना है। देखिए आजकल बहुत चलन चल चुका है इसका, वीडियो कॉल करते हैं, सामने बच्चे के मोबाइल रख देते हैं। नहीं, 18 मंथ
18 मंथ्स की 1.5 साल से कम उम्र के बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं है। उनके सामने मोबाइल आपने नहीं रख देना। अगर आपके किसी रिलेटिव को, आपके पेरेंट्स को बच्चा देखना है तो आप अपने कंट्रोल से फ़ोन से उसको दिखा दीजिए, लेकिन उसके सामने मोबाइल प्लीज़ मत रखिए। वो उसके लिए बहुत हार्मफुल है। उसका इतना ब्रेन इस चीज़ से परेशान होता है ना ये मोबाइल से, प्लीज़ आप ये नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है ना, तो जो एक तो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट रखिए, प्लस 1 आर्म डिस्टेंस ज़रूर रखिए। उसकी जो स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन है, उससे 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, वो टीवी देख रहा है तो उससे प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, वो दूर बैठ के ही टीवी देखे। ये हम बचपन से सुनते हैं, अपने बच्चों को भी बोलिए, ज़रूरी है। और आप क्या कर सकते हैं, टाइम पे ब्रेक लेना चाहिए। अगर वो जैसे टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है तो ज़रूर बीच बीच में ब्रेक्स उसको बोलिए, 20 मिनट्स के, उठो, थोड़ा इधर घूम के आओ, या आँखों में पानी मारिए, उनको पानी से आँख धोइए, ये कर सकते हैं। अच्छा, 2 साल से लेके, वैसे तो मैं कहती हूँ मोबाइल दो ही मत, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर बच्चा देखता है तो एक टाइम लिमिट है 1 घंटा। 12 साल तक के बच्चे को ना सिर्फ 1 घंटा अलाउड करना चाहिए, और इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्लीज़ सोचिए, देखिए बच्चा आपका कितना कितना देख लेता है, तो आपको कंट्रोल की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको कि आप उनसे एकदम सब कुछ छीन लो, दुश्मन बन जाओगे आप, और वो नहीं बनना आपको उनके स्क्रीन का दुश्मन नहीं बनना आपको। इसीलिए मैंने बोला कि उनको बोलिए कि आपके लिए एक मूवी फिक्स रखिए, आप वो देखिए। 15 दिन में एक मूवी ज़रूर उनके लिए ढूंढिए और उसको 1 दिन में 2 दिन में कवर कराइए। दुश्मन मत बनिए उनके, एकदम चीज़ें मत छीनिए। अब आदत पड़ गई है तो आदत नहीं छूटती, आपको पता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यही कीजिए कि उनके लिए, अपने लिए टाइम सेट कीजिए, उनके लिए लिमिट सेट कीजिए। उनको जो मोबाइल दे रहे हो ना, उसमें फ़िल्टर्स या टूल्स ऐसे लगाइए कि वो उनकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें आए, वो कुछ गलत चीज़ ना देखें, वो वायलेंस वाली चीज़ें ना देखें। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, और देखिए सब चीज़ कंट्रोल हो जाएंगी। आप थोड़ी कोशिश तो कीजिए। अब आदत डल गई है तो उसे छुड़वाना है, और वो एकदम नहीं छूटेगी, ये बहुत माइंड में रखिए। बच्चों को रोने धोने वाली चीज़ें मत करवाने देना कि मतलब मोबाइल छीन ले, उन्होंने रोना शुरू कर दिया है और उन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो वायलेंट हो गए। धीरे धीरे कम कीजिए, आप इन्वॉल्व होइए। सबसे ज़रूरी है आपका इन्वॉल्वमेंट। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ गेम्स लेके, कुछ कहानियाँ लेके आपको अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी ये जो स्क्रीन टाइम है, ये गैजेट्स है, वो कम देंगे टाइम, ठीक है। प्लीज़ फॉलो कीजिए टिप्स, मुझे बताइएगा कि हेल्पफुल रहे कि नहीं रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच।